सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। श्री स्वामिनी जी की अहेतुकी कृपा से हम सबको परमार्थ में चलने का सौभाग्य मिला है। परमार्थ का स्वरूप ही यही है, ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति, क्योंकि सब में हमारा प्रभु विराजमान है। हम किसकी निंदा करें और किसकी स्तुति करें, जब एक ही इष्ट है जिसकी हम आराधना करते हैं, वही सर्व रूपों में है, तो हमारा जगत स्वामी है और हम पूरे जगत के सेवक हैं। जड़ चेतन जितना संसार है ये हमारे स्वामी का स्वरूप है और हम सेवक हैं अपने स्वामी के, तो हम चराचर जगत के सेवक हैं। ये उपासक की दृष्टि होती है। व्यवहार उसका जिसके साथ जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, पर दृष्टि उसकी भागवतिक होती है। सब में प्रभु विराजमान है। ये बात अगर हमारे हृदय में नहीं आई है तो अभी हम शुद्ध परमार्थ के पथिक नहीं हैं। जहाँ राग है, द्वेष है, उत्तम है, अधम है, ये सब प्रपंच है और इस प्रपंच का त्याग किए बिना परमार्थ में चलना नहीं होता और परमार्थ में चले बिना स्थिति नहीं होती और स्थिति के बिना माया मुक्त नहीं होता। जब भागवती की स्थिति होती है, ना कोई द्वंद्व है, ना कोई चाह है, न जीने की इच्छा, न मरने का भय, वो परमार्थ में स्थित है। ऐसे परमार्थी पुरुष के लिए अब कोई कर्तव्य नहीं बचता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति ना आवे, तब तक जहाँ राग है वहाँ वैराग्य से काम ले, जहाँ द्वेष है वहाँ स्नेह से काम ले। द्वेषी व्यक्ति से स्नेह करें और स्नेही व्यक्ति से वैराग्य करें, तभी परमार्थ पुष्ट होता है। जिससे हमारा स्नेह है उससे राग रहित व्यवहार करें, जिससे हमारा द्वेष है उससे स्नेह युक्त व्यवहार करें, जिससे उसके हृदय का द्वेष मिट जाए। एक भी पूरी सृष्टि में कोई हमारा शत्रु न हो, सबसे भागवतिक भाव से हमारी मित्रता हो। परम पावन श्री धाम वृंदावन ऐसा महामहिम है कि यदि एक दिन के लिए भी किसी को वृंदावन आने का सौभाग्य मिला तो फिर वो नरक नहीं जाएगा। अगर वो इस महिमा को जान करके राधा नाम रटने लगे तो एक बार ही वृंदावन आने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। श्री जी की सहचरी बन करके सेवा में पहुंचना तो अलग मार्ग है, लेकिन कल्याण हो जाएगा। अगर वो जन्म भी लेगा तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ जन्म लेगा और अगला जन्म उसका बहुत भक्तिपूर्ण होगा, जिससे भगवान को प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ममापि स्यादेता दृशिमिः दिनं किन्नु परमं यदा वृंदाटव्याः कथमपि कृते स्पर्शनमपि। कितनी अद्भुत महिमा। अहो देहं दूरादपि समवलोक्यांत जनुषां मुहुर्धन्यं मन्ये धरणिपतितः स्याम कृतनतिः। श्रीपाद कह रहे हैं, अहो मुझ जैसे अधम को इसी जन्म में किसी दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो, भाग्य उदय हो, लाडली जू की कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिले।
और यहाँ किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाए वृंदावनवासी, या यहाँ किसी मंदिर, किसी वस्तु, यमुना जल, रजरानी, किसी एक का स्पर्श हो जाए, कृतम स्पर्शनमपि धन्याः, मैं परम धन्य हो जाऊं। सोचो आप वास करते हैं अखंड, आपके कितने बड़े भाग्य हैं। लाडली जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। महिमा है कि इस जीवन में एक दिन यदि वृंदावन आ जाए, किसी वृंदावन वासी का स्पर्श कर ले, किसी वृंदावन के मंदिर में दर्शन करके प्रणाम कर ले, कहीं वृंदावन की रज में लौट जाए, यमुना जल का आचमन कर ले, बोले धन्य हो गया जीवन। एक बार वृंदावन की महिमा। अगर वृंदावन नहीं आ पाया और वृंदावन की महिमा सुनी दूर से, तो मन लालायित हो गया कि धन्य है उनको जो वृंदावन वास करते हैं, धन्य है वो जो वृंदावन का दर्शन करके आए हैं। दूर से ही वृंदावन का ऐसा भाव किया, ऐसा चिंतन किया, तो कह रहे हैं मुहुर्धन्यम मन्ये धरण पतिता श्याम कृतनति। मैं उसे इतना पावन मानता हूं कि पृथ्वी में लौटकर उसको प्रणाम करता हूं, जो वृंदावन के लिए विकल हो गया। कोई वृंदावन से गया, कहाँ से आए हो भाई? हम तो वृंदावन गए थे। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन किए, अरे बड़ा आनंद। अब उसके हृदय में भारी विकलता हुई, यार जीवन में कभी वृंदावन नहीं गया, क्या कभी मैं वृंदावन जा पाऊंगा? और एक विकलता हुई तो वो इतना पवित्र हो गया कि श्रीपाद कह रहे हैं धन्यम मन्ये धरण पतिता श्याम कृत नति। मैं गिर करके भूमि में उसको नमस्कार करता हूं जिसके हृदय में वृंदावन के दूर से दर्शन की व्याकुलता प्रकट हो गई, वृंदावन की महिमा से व्याकुलता आ गई उसके हृदय में। कब जाऊंगा वृंदावन, मैं कब वृंदावन का दर्शन करूंगा? वो इतना पावन हो गया, धन्यम हो गया कि श्रीपाद कह रहे मैं साष्टांग दंडवत उसको करता हूं। यद्यपि च मम नास्ति श्रील वृंदावनीये महिमनि न सर्वो सर्वे हंत विश्वास गंधा। यद्यपि च मम तस्मिन्नास्ति वासैषणापि प्रसरतु मम तादृशेव वाणी तथापि। यद्यपि मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करता हूं, पर मुझे वृंदावन में जो विश्वास होना चाहिए वो गंध मात्र नहीं। यह है प्रेम की स्थिति। अगर प्रेमी से पूछा जाए कि आपको भगवान से कितना प्रेम है, तो अपने हृदय में ढूंढने पर वो उत्तर यही देगा कि प्रेम रंच मात्र भी नहीं। भजनानंदी से पूछा जाए आप दिन भर भजन करते हो भगवान का, आप तो बड़े भजनानंदी हो, तो रो करके बोल देगा, बनावटी नहीं, कि मुझ में वो भजन है ही नहीं जो महापुरुषों ने भजन किया वो भजन। अभी भजन कहाँ? श्रीपाद वृंदावन विश्वास की मूर्ति है। ऐसी वृंदावन के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्यार, ऐसी महिमा किसी बिरले में जागृत होती है। और श्रीपाद कह रहे यद्यपि च मम नास्ति शील वृंदावने ये महिमनि। महामहिम वृंदावन में यद्यपि मुझे उतना विश्वास नहीं जितना होना चाहिए, और विश्वास की गंध भी नहीं है, और ना मुझ में वास करने की वासना थी। बिल्कुल अपने लोग ऐसे ही हैं, न महिमा में विश्वास है और न वास करने की इच्छा थी। पर पता नहीं कैसे लाडली जी की कृपा हो गई कि मुझे वृंदावन वासी। देखो थोड़ी देर सोचो, हम आप वृंदावन वासी हैं, कौन सी भगवत प्राप्ति करनी भाई? हम भगवान के धाम में वास कर रहे हैं, जहां मेरे ईश्वर, मेरे प्राणाराध्य, मेरे जीवन धन खेल रहे, उनके घर में वास कर रहे हैं। अब भी कोई हमें गति चाहिए? बार बार जन्म मिले, बार बार उनकी लीला कथा गाने को मिले, सुनने को मिले, नाम कीर्तन में। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जो परम पद हो प्रभु कभी न दे, यही दे
कि बार बार उनके प्रेमी जनों के बीच में जन्म हो और उनके प्रेम की गाथा गाकर, उनका निर्मल यश सुनकर, उनके नाम कीर्तन को गाते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो, फिर मरे फिर यहीं जन्मे। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। श्री वृंदावन के वास की भी हमारे अंदर इच्छा नहीं थी। श्री वृंदावन की महिमा में हमें विश्वास नहीं था, पर कृपा हो गई। अब तो मेरी वाणी से सिर्फ वृंदावन की ही महिमा गाई जाएगी। श्रीपाद कह रहे, कृपा हो गई हम पे, हमें लाल, और सच्ची बात कह रहे। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से इनके अंदर भक्ति का स्फुरण हुआ, नहीं तो पूर्ण कठोर हृदय के ज्ञानी महात्मा थे। महाप्रभु का उपहास करते थे चैतन्य देव का कि सन्यासी होकर ये नाचते गाते हैं, अरे बैठकर ब्रह्म चिंतन करें। लेकिन एक बार के दर्शन से सब ज्ञान का किला ढह गया और भक्ति का ऐसा अंकुरण हुआ कि वृंदावन में अद्वितीय प्रेम को प्राप्त हुए, प्रिया प्रीतम के अद्वितीय प्रेम को। कह रहे मेरे में वृंदावन महिमा की लेस मात्र गंध नहीं, वास की इच्छा नहीं, फिर भी हाय कैसी कृपा हुई लाडली जू की कि मुझे धाम वास मिल गया और वृंदावन की महिमा मेरे हृदय में स्फुरित हो गई। अब तो वाणी से वृंदावन की महिमा किसी और कुछ गाऊंगा ही नहीं। श्रीपाद कह रहे अचैतन्य प्रायम जगदिदमहो सर्वविदपि पृथ्वी श्री वृंदावन महिम वीथी जड़मति अहो भ्राम्य दृष्टया विधि सद सदवर्तमसु तथा न पूर्ण तस्यैव ध्रुवमिहि निसेव पद रजः। इस जगत में मैं अचैतन्य था, मेरे में प्रकाश नहीं था प्रेम का, लेकिन चैतन्य देव ने प्रकाश कर दिया। अचैतन्य प्रायम जगदिमहो सर्वविदपि। मैं इस जगत में अचैतन्य होकर रह रहा था, प्रेम का प्रकाश मेरे हृदय में नहीं था। समापन होने जा रहा है वृंदावन महिमामृत का, तो कह रहे हैं मैं अचेतन था, मेरे में प्रेम का प्रकाश नहीं था, पर श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का दर्शन करके मैं चैतन्य हो गया। सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महान वृंदावन की महिमा से बिल्कुल अनविज्ञ और जड़ बुद्धि था। श्रीपाद कह रहे समस्त शास्त्रों का बिल्कुल अक्षरशः सत्य कह रहे, समस्त शास्त्रों के अद्भुत विद्वान श्रीपाद। मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महान श्री वृंदावन की महिमा रूपी वीथियों में जड़मती था, श्री वृंदावन के मार्ग को भी नहीं जानता था, और मैं सद असद इसी के चिंतन में भटक रहा था। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मैंने श्री वृंदावन की रज को प्राप्त कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये विश्राम मिल जाना चाहिए। इस धाम की महिमा है कि यहां वास करने वाला यदि यही शरीर छोड़ दे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यहां शरीर छूटने के बाद फिर आना जाना मिट जाता है। इसकी महिमा है, धाम की अपनी महिमा है। अब मैंने वृंदावन की रज प्राप्त कर ली, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हा वृंदावन हा महारस मैं प्रेमैक संपन्न निधि। हा राधा रतिनागर स्मर कला साक्षिन मदेक प्रिय। हा रासेश्वर
विश्वमूर्छन लतावल्ली खगाद्यद्भुत श्रीमन्हा प्रकृते परादपि पर त्वं मे गति, त्वं मे गति, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा वृंदावन, हा महारसमय, हा प्रेम संपत्ति के सागर वृंदावन, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा राधा, हा रत्नागर श्री कृष्ण, हा ईश्वर कला प्रेम क्रीड़ा के साक्षी वृंदावन, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा राशेश्वर, अपनी अद्भुत शोभा से प्रेम क्रीड़ा से विश्व को मूर्छित कर देने वाले श्याम सुंदर, हा वृंदावन की लता वल्ली खगादी, आप प्रकृति से परे वैकुंठ को भी लुभायमान करने वाली हो। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि वैकुंठ हो। ते सब कहे हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा लालजू, हा लाडली लाल की केली के साक्षी वृंदावन, तुम्ही मेरी गति हो। हा राशेश्वर, हा विश्वमूर्छन, अपनी शोभा से, अपने सौंदर्य से, अपनी केली से, अपनी वंशी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को मूर्छित करने वाले हे वृंदावन के खगमृग, हे लता वृक्ष तरुपल्लव, आपकी महिमा आपकी कृपा से जानी जा सकती है। और आपकी कृपा से मैं जो जान पाया हूं तो एक ही निश्चय करता हूं कि अब वृंदावन ही हमारी गति है, वृंदावन ही हमारी गति है। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन जीवन। नमोस्तु वृंदावन नागरा, वृंदावन के सुंदर युगल सरकार को नमस्कार। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम, वृंदावन की जो सुंदरता है वो प्रिया प्रीतम है। मैं वृंदावन के परम सुंदर श्री युगल सरकार को नमस्कार। नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम, श्री वृंदावन बिहारी नवीन नवीन कुंजों में जो गलबहियां दिए हुए विहरण कर रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, समस्त वृंदावन वासियों के जीवन, समस्त वृंदावन के प्राण खगमृग पशु पंछी लता सबके जीवन, समस्त ब्रजवासियों के जीवन, हे युगल सरकार आपको नमस्कार है। नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम, हे वृंदावन के परम चतुर शिरोमणि युगल सरकार आपको बार बार नमस्कार है। नमोस्तु वृंदावन सत्कृपाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन सदृशाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन पूर्णताभ्याम,
नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम। श्री वृंदावन में जिनकी कृपा सदैव बरसती रहती है, ऐसे श्री युगल सरकार को नमस्कार है। वृंदावन में जिनकी सदैव कृपा बरसती रहती है, ऐसे युगल सरकार को नमस्कार। जिनका महामाधुर्य रस वृंदावन में उच्छलित हो रहा है, जिनकी रूप गुण लीला करुणा माधुरी श्री वृंदावन को पूर्ण कर रही है, जो वृंदावन वासियों को साक्षात दर्शन देते हैं, उन श्री युगल किशोर श्री श्यामा श्याम को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, प्रणाम है। वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मत्तो धमं क्वचित्, राधा नाम्नः प्रभावेण यदि स्यान्मेलनं तयोः। वृंदावन से बढ़कर कोई अधम उद्धारक नहीं है और मेरे जैसा कोई अधम नहीं है। वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मत्तो धमम क्वचित्। मेरे से बड़ा कोई अधम नहीं और वृंदावन से बड़ा कोई अधम उदाहरण नहीं। अधमों का उद्धार करने वाला परम करुणा में वृंदावन और महाअधम में राधा नामना प्रभावेण। ये तो राधा नाम का प्रभाव जागृत हो गया। वृंदावन की कृपा से मेरी जिह्वा में, मेरे हृदय में राधा 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 नामना प्रभावेण। आश्चर्य की बात, मेरे अधम हृदय में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहा मैं अधम अपराध करने वाला, तुच्छ, क्वाहम तुच्छः, कैसी दैन्यता है। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला और कहा महामहिम राधा नाम। ये राधा नाम जो मेरी हृदय में, मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, ये वृंदावन की महिमा है। श्रीपाद कह रहे, कहाँ मैं अधम, कहाँ अधम उद्धारण वृंदावन और कहाँ महिम राधा नाम। ये राधा नाम का प्रभाव तो वृंदावन की कृपा से मेरी वाणी पे स्फुरित हुआ है। राधा नाम नः प्रभावेण यदि स्यान्मेलनं तयोः। श्री वृंदावन का संयोग वास कभी हमसे छूटे ना, राधा नाम हमारी जिह्वा में रहे। श्री वृंदावनेश्वर्याः सकृन्नामैकमङ्गलम् सर्वाश्चर्यानंत शक्ति मुखे विजयता ममो। श्रीमद्वृंदावनेश्वर्याः सकृन्नामैक मंगलम। श्री वृंदावनेश्वरी का नाम राधा एक बार जिसकी जिह्वा पे आ गया उसका परम मंगल। इसी श्लोक से वृंदावन महिमामृत को पूर्ण करते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। श्रीमद वृंदावनेश्वर्याः महामाधुर्य रस प्रकाशित करने वाली श्री स्वामिनी जी, श्री वृंदावनेश्वरी जी का सकृन्नामैक मंगलम। एक बार जो नाम उच्चारण कर ले राधा, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा नाम एक बार जीवन में ले लिया तो उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, समस्त मंगल उसे प्राप्त होते हैं। सर्वाश्चर्य अनंत शक्ति मुखे विजयता ममो।
उसके जीवन में अनंत सुखों का, अनंत शक्तियों का प्रभाव प्रकाशित हो जाता है, जिसके मुख में राधा नाम होता है। श्री राधा नाम, क्या बात है, आखिरी विश्राम श्लोक है। श्री राधा नाम मेरी जिह्वा पे सदा जय युक्त होकर विराजमान हो। जय जय श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत सप्तदशक शतक समाप्त। जय जय श्री जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, दावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जय वृंदावन। सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री वृंदावन धाम की। अथ श्री वृंदावन महिमामृतम प्रथम शतकम। श्री राधा, क्योंकि वृंदावन महिमामृत कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन्, श्री श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणारविंदों का मैं निरंतर ध्यान स्मरण गायन करता हुआ श्री 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 कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण रज में आत्मसमर्पण करता हुआ कल्याण गुण सागर भक्ति शिरोमणि जितने भी महान भक्त हैं उन सब के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम करता हुआ आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ।
ईशोऽपि यस्य महिमामृतं वारिरासे पारं प्रयातु मनलंबत तत्र केन्ने किंत्वल्पमप्यहमति प्रणयाद्विगाह श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस वृंदावन की महिमा को जो महान समुद्र के समान है, भगवान शंकर ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते, ईश्वर असमर्थ है, फिर मेरे जैसे के लिए ये कार्य कितना महान है, मैं क्या साहस कर सकता हूं। किंतु अत्यंत कृपा होने के कारण, श्री जी की अत्यंत कृपा होने के कारण मैं प्रीतिपूर्वक इस वृंदावन महासमुद्र की महिमा का यत्किंचित वर्णन कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि इसे जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इस महिमा को जो सुनेगा, हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए इस वृंदावन में। हित धाम से लेकर जब से शुरू हुआ तो एक दो नहीं, हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए, और 50,000 वृंदावन के आश्रित हो गए। 50,000 लोग वृंदावन के आश्रित हो गए, और लाखों लोग, करोड़ों लोग जानने लगे कि वृंदावन धाम की थोड़ी यत्किंचित महिमा प्रकाशित हुई तो करोड़ों लोग सुनने लगे हैं। ये वृंदावन महिमामृत श्रीपाद कह रहे हैं कि अगाध समुद्र है, ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। ईश्वर भगवान शिव ब्रह्मादि, फिर मेरी क्या सामर्थ्य है, पर मेरे ऊपर लाडली जी की कृपा हुई है, इसलिए इस प्रेम समुद्र का यत्किंचित किनका मैं वर्णन करता हूं, जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी ये चेष्टा है कि मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं और लोग इसे सुने और गुने और अपने हृदय में धारण करें। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा के अमृतमय वचन जो साधक की साधनाओं को परिपक्व करके सिद्धावस्था को प्रदान करते हैं। भक्ति में स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह तब माना जाएगा कि आपका भगवान से स्नेह है जब आप असरण होंगे, आपका कोई नहीं होगा। कोई यदि है आपके जीवन में प्रभु के सिवा, तो अभी प्रभु से स्नेह में बाधा है। जब हम असरण हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं, आगे पीछे जब देखो केवल प्रभु ही नजर आते हैं। जैसे महामहिम प्रेम मूर्ति श्री मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। तब असरण शरण श्याम जू को बानो। प्रभु का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक बाना है कि जो सब जगह सब संबंधों को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, असरण शरण श्याम जू को बानो। व्रत है उनका, नियम है। जो असरण होकर समस्त संबंधों का त्याग करके एकमात्र प्रभु की शरण, कितना सुख है। उस सुख का अनुभव तब होता है, असुविधा, तिरस्कार, अपमान कोई पास नहीं। तब आनंद आता है उनकी कृपा का, उनके संबंध का सुख तब अनुभव में आता है। असरण शरण श्याम जू को बानो। भगवान कृपा करें कोई हमारा न रह जाए, भगवान कृपा करें हमारे जीवन में कोई हमारा न रह जाए। वैसे सब लोग मांगते हैं भगवान कृपा करे सब हमारे सुरक्षित रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, बोले तुम्हारे हाई कौन है नहीं, तुम्हारे हाई कौन है? नहीं, तुम्हारे जितने तो दो चार है, हमारे तो बहुत है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान हमारे हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य, जहां लो अंजन कहाँ आंख जय फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए, वो संबंध किस काम का जिससे भगवान का संबंध फीका पड़ जाए। बड़ो बिरद पतितन को पावन, जिनका व्रत है
जय घोष है पतितों को पावन करने वाले। बड़ो विरद पतितन को पावन, भक्तनि हाथ बिकानो, असरन सरन श्याम जू को बानो, असरन सरन श्याम जू को बानो। सुख नारद जाको यस गावत, शिविरंची उर्गानो। हित ही को हित मानत नागर, गनत नरंक नरानो, गनत नरंक नरानो। असरन सरन श्याम जू को बानो। शिव शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वे प्रभु केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक नारानो। कोई धनी है, निर्धन है, उच्च कुल का है, अधम कुल, ये सब भगवान ने जो असरन होकर भगवान की शरण में आ गया, उसे पावन कर लिया, अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया। दया सिंधु दीननी को बांधो, प्रगट भागवत कहानो। रजधानी वृंदावन जाकी, रजधानी वृंदावन जाकी, लोक चतुर्दश थानो। असरण शरण श्याम जू को बानो, असरण शरण श्याम जू को बानो। दया सिंधु है प्रभु, जो दीन हो गया, निर्बल हो गया, उसको भगवान ने अपना लिया। ये भागवत साक्षी है। जिनकी राजधानी, जिनका घर वृंदावन है, समस्त लोक लोकांतरे आफिस है, लेकिन वृंदावन निज घर है। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। ये गर्व होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए। मैं ऐसे ठाकुर, अब किससे, किसके आगे मैं सर झुकाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। सब दैन्य हैं विषयों के, हम दैन्य हैं प्रेम के। सब सेवक गुलामी कर रहे हैं विषयों की। हमें ठाकुर की सेवकाई का सौभाग्य मिल गया है। सब अपना मानते हैं, धन को, जन को, बल को, तप को। हम अपना मानते हैं अपने ठाकुर को। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। व्यास कलंक लगे तो जननी, जो न पितहि पहचानो। श्याम जू को बानो, असरन सरन श्याम जू को बान। जननी कहती है पिता है, अगर अब हम अपने पिता को पिता नहीं कहते तो कलंक लग जाएगा। ऐसे सदगुरुदेव ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन धन प्राण धन ठाकुर है। अब ऐसे ठाकुर का दास हो के किसकी तरफ देखो। तो भक्ति में स्नेह है। स्नेह कैसा? समस्त संबंधों से सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। माँ भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, रिश्ते नाते सब हमारे श्री हरि से है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरे जो कुछ है सब ठाकुर जी है, सब प्रियालाल है।
ये स्नेह होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी भक्ति मानी जाएगी। अगर ये स्नेह नहीं तो फिर भक्ति नहीं हो रही, आडंबर हो रहा है, नाटक हो रहा है, दंभ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भक्ति में आंतरिक स्नेह इष्ट देव के चरणारविंद में। ज्ञान में समझ, न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। समझ आ गई, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं। मैं इंद्रियों और मन का गुलाम नहीं हूं, मैं इंद्रियों और मन को प्रकाशित करने वाला हूं। मैं इंद्रियों और मन के शासन में चलने वाला नहीं हूं, मेरे शासन में इंद्रिया और मन चलने वाली है। ये समझ आ गई। ज्ञान में जिसकी ये समझ आ गई तो वो ज्ञानी। अगर ये नहीं समझ पाया तो समझ कर भी अज्ञानी ही है। वो अपने को भले ज्ञानी माने। जैसे स्नेह के बिना भक्ति नहीं, ऐसे समझ के बिना ज्ञान नहीं। वैराग्य, पूरे जगत में कहीं कुछ भी अच्छा ना लगे, एकमात्र भगवान, तो वैराग्य सार्थक हो गया। जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं कुछ न कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, न कोई वस्तु अच्छी लगती है। कितनी देर कोई व्यक्ति हमारे पास रहेगा, कितने दिन रहेगा, आखिरकार मरेगा तो है ही। तो ऐसी मित्रता किस काम की। हम ऐसे से मित्रता करें जो हर क्षण हमारे पास रहता है, हर जगह हमारे पास रहता है, और जो निरंतर सनातन हमारे साथ रहेगा वो है प्रभु। इसलिए वैराग्यवान, कहीं भी किंचन मात्र भी ना अपने शरीर से राग, न किसी के शरीर से राग, ना अपने शरीर के भोगों से राग, ना अन्य के भोगों से राग, बस केवल एकमात्र प्रभु के चरणारविंद से। तो वैराग्य सार्थक है। स्नेह बिना भक्ति, समझ के बिना ज्ञान और भगवत समर्पण के बिना वैराग्य व्यर्थ माना गया है। साधक अपने को देखे कि हम जी रहे हैं, जीने के लिए सब कुछ है। व्यापार, नौकरी जो भी कर रहे हो ये जीने के लिए है। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? जी किसके लिए? इस प्रश्न का उत्तर अपने से पूछो। तुम पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अच्छी नौकरी, बड़े अच्छे पदों में गए हो, उसका उद्देश्य क्या है? रुपया मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, सम्मान मिलना, ये जीने के लिए है। तो जी किसके लिए रहे हो? अगर उत्तर आवे भगवान के लिए तो सही जी रहे हो, और अगर भगवान के लिए उत्तर तुम्हारे हृदय में नहीं आ पाया तो जीते जी मृतक तुल्य तुम्हारा जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जो जीते जी भगवान को अपना नहीं माना, भगवान की भक्ति नहीं की, तो जीता हुआ वो मुर्दे के समान जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है। हम जी रहे कौन के ताई? अपने ताई, संसार के ताई, भोगों के ताई, या श्री भगवान के ताई? अगर उत्तर में श्री भगवान है तो जीवन सही है, अगर श्री भगवान नहीं तो व्यर्थ जीवन है। भक्ति में 3 क्रिया होवे, पहले सेवा, फिर स्नेह, फिर समर्पण। अपने ठाकुर की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, सबका फल भगवान से प्रेम हो जाना, और प्रेम का स्वरूप पूर्ण समर्पित हो जाना। भगवान से भी कछु न चाहे। स्नेह तभी होगा जब भगवान से भी, क्या नाशवान पदार्थ मांगो। तुम्हें इच्छा हो तो भूखे रखो, तुम्हें इच्छा हो तो छके रखो, तुम्हें इच्छा महलों में रखो, तुम्हारी इच्छा झोपड़ी में रखो, फुटपाथ में रखो। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी है। मेरी सारी जिम्मेवारी आपकी है। मेरा केवल एक ही कार्य है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान कह रहे हैं, ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। साधक कछु न चाहे और कछु न राखे अपनो, सब भगवान को समर्पित कर दे। भगवान से कछु न चाहे और सब कुछ अपनो भगवान को समर्पित कर दे, और कछु न राखे। अपने
स्नेह वाली ना कोई वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, सब श्री भगवान का है और भगवान से कुछ चाह नहीं, तो बहुत जल्दी प्राणनाथ वाके हृदय में स्फुरित हो जाए, बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में साक्षात्कार करा देते हैं। समय को इतना लगन पूर्वक अपनी साधना में लगाए दो कि साधना में अवकाश ना मिले कि अब भाई हमारा काम हो गया, अब हम तुम्हारी छुट्टी, घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम मनोरंजन कर सकते नहीं। अगर साधक से पूछा जाए कि तुम्हारे पास कब समय है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसका उत्तर होना चाहिए समय ही नहीं है, हमारे पास 1 मिनट समय नहीं है। हाँ, अगर हम आपको समय देंगे तो अपनी दिनचर्या को बाधित करके समय देंगे। अवकाश साधक को अनर्थ को मूल है, समय साधक को नष्ट कर दे है और समय साधक को उठाई दे है। साधक के पास किसी अन्य के लिए समय ही नहीं होना चाहिए, है ही नहीं हमारे पास समय। हमारी साधना में हमारे पास 1 मिनट भी खाली समय नहीं है, तो वो साधक अध्यात्मवान है। और जो ये कि गुरुजी ने कहा 11 माला कर लो, इसके बाद फुर्सत हमारी 12 पद 84 जी के पढ़ना, 11 माला गुरु मंत्र के करना, इसके बाद फुर्सत, वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। उसको जो फुर्सत मिली उस फुर्सत में वो असाधन करेगा और भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए समय ही अनर्थ को मूल है, जो खाली समय साधना से है। इतना अपने समय को बांध लेना चाहिए कि साधना में हमारे पास 1 मिनट, और सही पूछो, अपने पास 1 मिनट टाइम नहीं है। 1 मिनट ना सोने का टाइम है और ना किसी से बात करने का टाइम है। वो तो जबरदस्ती शरीर को सोने की प्रक्रिया में जाना पड़ता है, नहीं टाइम नहीं है कि चलो हम सो जाएं। 9-10 बज जाते हैं और 1 बजे सबको फिर जाना है, तो बीच में यही जो विश्राम है, विश्राम दिन में कोई विश्राम नहीं है। 1 मिनट टाइम नहीं, अपने साधक किसी से बात भी नहीं करते, किसी से मिलने का टाइम नहीं, किसी संगोष्ठी का टाइम नहीं। अगर टाइम है तो बेईमान साधक है, वो अपने जीवन में बेईमानी कर रहा है। इतना विजी जीवन हो जाना चाहिए कि 1 मिनट हमें टाइम न मिले। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, साधक को गुरु की परतंत्रता, साधु समाज की परतंत्रता, शास्त्रों की परतंत्रता स्वीकार करे तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। साधक को बहिर्मुखी बनाए हुए है यही समय, खाली समय बहिर्मुखी। खाली समय चलो उनके पास बैठ जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो अमुक का, हमारे पास समय नहीं। ऐसी दिनचर्या की समय ही नहीं है। नेत्रन को अंतर्मुखी रखो, नेत्रन को बाहर बहुत ज्यादा देखने में मत लगाओ। कानन को अंतर्मुखी रखो, बाहर तब करो जब भगवान की चर्चा हो रही हो या नाम कीर्तन हो रहा हो। काहू के आचरणों को मत देखो, कौन क्या कर रहा है मत देखो, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। दोष दर्शन हुआ तो वही दोष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। नेत्रन के मार्ग से और कानन के मार्ग से संसार प्रवेश न करनो पावे हृदय में, ये ध्यान रखे। जब जब हमारी दृष्टि उठे तो केवल श्री भगवान को देखें, और जब जब हमारी श्रवणेंद्रिय बाहर हो तो केवल भगवान को सुने। बाबा के वचनों को हृदयस्थ करो। भक्ति में स्नेह, अन्य संबंधों का त्याग करके केवल भगवान। ज्ञान में समझ, वैराग्य में समर्पण, और श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय को इधर उधर भटकने ना देना। और अपने साधन में 1 मिनट भी खाली समय ना होना, तो साधना उच्च अवस्था को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी के पूछने पर पूजा विधि का वर्णन बता रहे हैं कि साधक कैसी पूजा करे जिससे हमको प्राप्त हो। तो 2 प्रकार की पूजा पद्धतियां बताई, एक तांत्रिक और एक वैदिक मंत्रों के द्वारा। लेकिन अपनी वृंदावन की जो पूजा है, ये पूजा ही नहीं है, ये सेवा है। और ये है भावोत्सवेन, ये न तांत्रिक है न वैदिक है, ये भावोत्सव है। जब भाव जैसा उठा, लाडली लाल को दुलार कर रहे, न वेद मंत्रों का यहाँ प्रवेश है न तंत्र का प्रवेश है। यहाँ भाव के द्वारा 8 पैर अष्टयाम सेवा होती है।
तांत्रिक और वैदिक सिद्धांत। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुशा बिछाए कि कुशा के अगले भाग पूर्व की ओर हो। आज तक हमें यहां दिशा पता नहीं चली, हमें दिन का पता नहीं, कौन सा दिन, सच्ची कह रहे, तारीख का पता नहीं, आज तक दिशा का पता नहीं चला, ये कौन सी दिशा में बैठे हम। भगवान कह रहे हैं कि पूर्व की ओर कुशा का अग्रभाग करके बिछावे, तदनंतर उत्तर की ओर मुंह करे और अचल प्रतिमा हो तो उसके सामने बैठना चाहिए। जैसे अचल प्रतिमा है तो सामने बैठना। फिर पूजा कार्य प्रारंभ करे, पहले अंगन न्यास कर ले, फिर करन न्यास कर ले, फिर मूर्ति में मंत्र न्यास करे। प्रतिमा में पहले जो समर्पित सामग्री उसको हटा ले, पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पाद आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को पवित्र करे। तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रख ले, उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रखे, और जो पाद्य पात्र है उसमें सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता, चंदन, तुलसी दल, और अर्घ पात्र में गंध पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों, दूब, आचमन पात्र में जायफल, लौंग ये डाले। इसके बाद पूजा शुरू करें। ये वृंदावन धाम है महाराज, यहाँ सब नहीं, यहाँ तो प्रेम की उपासना है। इसीलिए वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ओमकार, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वो जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में मेरी स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्मादि गुणों और विमलादि शक्तियों की भावना करे। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप 3 पट्टरियों की बनी हुई पीठ है। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभि, सत्या, ईशाना, अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है। पीली पीली केसरों की छटा निराली हो रही। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी, अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, कौमोदकी, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा करें। 8 आयुधों की पूजा करें। कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्रीवत्स चिन्ह की वक्षा स्थल में यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षणा, गरुण के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं ओर गुरु की यथाक्रम पूर्वा। अरे बहुत विचित्र लीलाएं हैं, सेवा, पूजा, मंत्र और सबका फल है प्रेम, और प्रेम की उपासना है। पूर्व दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ, ध्यान और क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्घादि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। उस समय सुवर्ण घर्म इत्यादि, सुवर्ण घर्मानुवाक,
जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाहा इत्यादि पुरुष सूक्त, इंद्रम नरो नेमधितो हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामगायन पाठ करता हुआ मेरी पूजा करे, स्नान आदि करावे। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुआ लड्डू हलवा दही और दाल ये विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। तभी तो बिहारी जो महाराज को जो भोग लगता है वो नारायण भी तरसते हैं, क्योंकि प्रेम से पूरित होकर जो ब्रजजन अर्पित करते हैं। अच्छा, भोग लगावे, दाल आदि से व्यंजन का भोग लगावे। अलियो फिर कह रहे दतुवन करावे, फिर उपटन लगावे, फिर पंचामृत से स्नान करे, फिर सुगंधित लेप लगावे, फिर दर्पण दिखावे, भोग लगावे। शक्ति हो तो प्रतिदिन मेरे पर्वों के अवसर पर नाचे गावे। देखो श्री जी की कृपा से अपने यहाँ पूरी दिनचर्या होती है। भगवत चर्चा होने के बाद मंगला आरती के बाद श्री जी का नाम कीर्तन नृत्य, फिर तुरंत स्नान श्रृंगार, पूरा 8 पैर की सेवा होती है। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो, उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे। वेदी के चारों कुशी कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुछ बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का अनुवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे, प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही। लंबी विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी, बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे, घुटनों तक बनमाला लटक रही। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सन्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे। उसके बाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करके पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे, मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने, दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तोत्र स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दे। स्तुति करके तदनंतर दंडवत प्रणाम करे। अपना सिर मेरे चरणों में रख दे। दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, हे भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए।
इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति निकली और वो मेरे हृदय स्थित ज्योति में लीन हो गई, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वो इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावे, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर मेरे लिए फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा, बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए मेरे मंदिर में खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिलता है, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य मिलता है, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक, तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। और जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त होता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका हरण कर लेता है, करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जैसे आपने कि ये हम रुपया मंदिर में दे दिया, ये जमीन मंदिर में लगा दी या ये वस्तु लगा दी और उसके बाद वापस ले लिया, तो भगवान कहते करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होगा। कभी ऐसे हैं मंदिर हैं जिनमें जमींदार थे तो 10-10 बीघा 20-20 बीघा मंदिर के नाम लगा दिए, उनके परिवार लोग उसका पूरा प्रयोग करने लगे, तो ये बहुत अपराध है। जो भगवान के निमित्त अर्पित कर दी जाए उस वस्तु का स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता या प्रेरणा या अनुमोदन करते हैं वे मरने के बाद बड़े दुख के भागीदारी बनते हैं। यदि उनका अधिक हाथ रहा तो अधिक फल होता है, यदि कम रहा तो कम मिलता है। इस तरह मेरी पूजा करें और सावधानी